नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन वो 5 बड़ी खबरें दिन भर की कौन सी है जिस पर लगातार आपको रिपब्लिक भारत पर मिलता रहेगा। अपडेट बताएंगे आपको दीपेश। बहुत बहुत शुक्रिया गायत्री। और चलिए सबसे पहले बात उन 5 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की कर लेते हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। तो चुनावी दौरे जो हैं वो लगातार चल रहे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच और कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। मोदी की ललकार आप लगातार हर मंच से सुन रखे हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह के हुंकार भी आपको चुनावी प्रचार के दौरान देखने और सुनने को मिलेगी। विपक्ष भी पीछे नहीं है, वो भी चुनाव प्रचार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है। तो आपको यह भी बताएंगे कि आप में दरार कैसे पड़ रही है। और ईद की बधाई पीएम ने दे दी है। देशवासी ईद भी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये 5 महत्वपूर्ण खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर रहेगी। और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफानी चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तराखंड और राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज धौलपुर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। इसके अलावा करौली में भी चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव में पीएम मोदी का ये तूफानी प्रचार लगातार जारी है। आज उत्तराखंड और राजस्थान में रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें किन जगहों पर उत्तराखंड और राजस्थान में वो जनसभा करेंगे। ऋषिकेश में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा करौली और धौलपुर में भी करेंगे चुनाव प्रचार और बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चुनाव प्रचार है वो जारी है। कल भी तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। इसके अलावा अब वो उत्तराखंड और राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। ये 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां जा रहे हैं मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। चेन्नई में उन्होंने जोरदार प्रचार किया, तो वहीं जबलपुर भी पहुंचे, रोड शो किया उन्होंने। वहीं विजय संकल्प तूफानी प्रचार के तहत गाजियाबाद में भी चुनाव प्रचार करते नजर आए, रोड शो किया। पलक्कड़ में भी किया रोड शो। तूफानी प्रचार, मोदी की दहाड़, सियासी वार, विपक्ष में हाहाकार। अब की बार मिशन 400 पार। देश में इन दिनों एक ही नारा लोगों की जुबान पर है, रैलियों में गूंज रहा है 4 जून 400 पार। अब की बार फिर मोदी सरकार। फिर एक बार 4 जून 4 जून 4 जून। पीएम मोदी ने अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए 400 पार का लक्ष्य तय कर रखा है। लक्ष्य को साधने के लिए बीजेपी के दिग्गज मैदान में कमर कस चुके हैं। उत्तर से दक्षिण तक सियासी समीकरणों को साधते हुए सियासी तीर चलाए जा रहे हैं। उत्तर में बीजेपी तो पहले से मजबूत है, अब नजरें दक्षिण के कांग्रेस और विपक्ष के दुर्ग को भेदने और चमत्कारिक जीत हासिल करने पर है। बीजेपी जानती है कि बिना दक्षिण विजय के ये मिशन अधूरा है और इसलिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक पीएम मोदी लगातार प्रचार में जुटे हैं। चुन चुनकर सियासी वार किए जा रहे हैं और पीएम के प्रहार के आगे विपक्ष हलकान है। एक गरीब का बेटा जैसे ही देश का प्रधानमंत्री बन गया, इन्हें लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिखाई देने लगा। गरीब के इस बेटे पर ये लोग चाहे जितना हमला करें, मोदी देश की जनता की सेवा के संकल्प से पीछे नहीं हटेगा। आज पीएम मोदी एक बार फिर उत्तराखंड और राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी आज ऋषिकेश में दोपहर 12 बजे मेगा रैली करेंगे। एक रैली से 3 सीटें साधने की कोशिश होगी। हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी सीट पर पीएम मोदी की इस रैली का असर होना है। 23 विधानसभा क्षेत्रों से हजारों कार्यकर्ता पीएम मोदी की रैली में पहुंचेंगे। उत्तराखंड के बाद पीएम मोदी प्रचार के लिए राजस्थान का दौरा करेंगे। राजस्थान के करौली धौलपुर में पीएम मोदी की आज विजय शंखनाद रैली है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, नीति और नियत को लेकर विपक्ष पर लगातार प्रहार किए हैं।
कल ही पीएम मोदी ने लोकतंत्र खतरे में पड़ने की विपक्ष की दलील पर करारा प्रहार किया और विपक्ष की वैचारिक शून्यता पर सवाल उठाए। ये झूठ भी फैला रहे हैं कि मोदी तीसरी बार सरकार में आया तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। इमरजेंसी के दौरान क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा था? पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, अगर इन लोगों के परिवार का सरकार का एक प्रकार से कब्जा था, चारों तरफ वही नजर आ रहे थे, क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता था? पीएम मोदी अपनी रैलियों में विकसित भारत की बात कर रहे हैं। देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो वहीं विपक्ष तुष्टीकरण, जातिवाद की सियासत में अपना अस्तित्व बचाए रखने की संजीवनी तलाश रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम ने क्या कहा था, जरा एक बार वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। इस बीच पीएम मोदी ने न्यूज वीक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में अपने सरकार के कामकाज और ट्रैक रिकॉर्ड पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरे कार्यकाल के अंत तक सबसे लोकप्रिय सरकारें भी समर्थन खोने लगती हैं। दुनिया में पिछले कुछ वर्षों में सरकारों के प्रति असंतोष भी बढ़ा है। भारत एक अपवाद के रूप में खड़ा है, जहां हमारी सरकार के लिए लोकप्रिय समर्थन बढ़ रहा है। देश में 7 चरणों में इस बार लोकसभा चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर चुन चुन कर प्रहार कर रहे हैं, उसका मानो कोई जवाब विपक्ष के पास नजर नहीं आ रहा। अब इंतजार है 4 जून का, जब देश की जनता का फैसला सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जब चर्चा चुनावी हो तो बात भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में तब्दील हो चुकी कोटा लोकसभा सीट की कर लेते हैं, जहां से बीजेपी की तरफ से ओम बिरला और कांग्रेस की तरफ से प्रहलाद गुंजल चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। चुनावी प्रचार जोर शोर से चल रहा है। कौन जीतेगा इसका परिणाम 4 जून को पता चलने वाला है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी कोटा में भी कम नहीं है। देखिए रिपोर्ट। ये उत्साह, ये उमंग, बता रही है कि कोटा की हवा किधर की है। 16 दिन बाद कोटा में फाइनल फाइट है। उससे पहले उम्मीदवार जोर आजमाइश में लगे हैं। बीजेपी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मैदान में हैं और वो प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गर्मी की तपिश उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों से मिलना और 10 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियां बताना नहीं भूल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल भी गाजे बाजे के साथ धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। प्रहलाद गुंजल ने हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है और उनका दावा है कि इस बार कांग्रेस की जीत पक्की है। मेरे करैक्टर से लोग प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और उसका परिणाम देखने को मिलेगा। अभी भी समाज में सच्चाई है। मायने में प्रहलाद गुंजल को इस हाड़ौती में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। 24 का चुनाव में जनता देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। जो उत्साह है, उमंग है, मोदी जी ने जो विश्वास भरोसा जनता का व्यक्त किया और जनता ने मोदी जी पे व्यक्त किया है। देश की जनता जानती है कि मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, इसलिए जन जन देश में मोदी जी को मतदान करना चाहता है। जहां तक ओम बिरला की बात है
वक्त उन्होंने पहली बार साल 2003 में राजनीति में कदम रखा। कोटा दक्षिण से पहला विधानसभा चुनाव जीता। 2003, 2008 और 2013 में कोटा से विधायक बने। ओम बिरला 2 बार विधायक और 3 बार सांसद रह चुके हैं। 2019 में उन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन एक वक्त ओम बिरला के सहयोगी रहे प्रहलाद गुंजल बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में रीति नीति सिद्धांत की बात करना अब केवल नारों में बचा है, नारों में प्रचार के प्रोपेगेंडे में बचा है। वास्तविक धरातल पर विचारधारा और रीति नीति सिद्धांत इन चीजों से पार्टी का कोई सरोकार नहीं। अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली की सरकार है। दोनों सरकार मिलकर जो कुछ भी अभाव वंचित रह गए, जो विकास के काम अधूरे रह गए, उनको पूरा करेंगे। 5 साल कांग्रेस ने कोई विकास का काम नहीं किया। कोटा के दोनों प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता जनार्दन के मन में क्या है ये भी जानना जरूरी है। हमारे संवाददाता ने लोगों से जानने की कोशिश की कि इस बार कोटा में लहर किसकी है। जरा सुनिए लोगों ने क्या कहा। माहौल तो इसका लग रहा, किसका? मुई का, मोदी का, खिजा का। मोदी जी का? राहुल गांधी ने कौन पसंद करोगे? राहुल गांधी को माहौल ही कोई ना। मोदी जी ने लड़कियों को सम्मान दिलाए, महिलाओं को भी सम्मान दिया। उसने शौचालय, लड़कियों को पढ़ाने पे जोर दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दिया है, नरेगा देते हैं। इसलिए हम मोदी जी का सम्मान करते हैं। मोदी जी का देंगे, वोट मोदी जी को देंगे। हाँ। न तो मांग कमरा, गैस भी मिल गया, हमारे बाथरूम भी हम और नल भी लगा तो दिया, हाल फाने ना आया। मोदी ने गैस टंकिया दे दी, घर